चलो बेटा, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, है ना। थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आज फिर दोबारा से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं, उनका आंसर देखेंगे कैसे होगा। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम चेक कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वो लूज करने की अगर टेंडेंसी है उसकी, ओके, फॉर एग्जांपल ये मेटल है, मेटल ने M2 पॉजिटिव आयन बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये इसका बोला जाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और अगर मान लो वो गेन कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस M2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और मेटल बना लिया, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई भी मेटल जब अपने ही आयन में डिप होती है तो वो इलेक्ट्रोड को फॉर्म करती है। सो टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की टर्म में और रिडक्शन की टर्म में। जब हम ई नोट सेल निकालते हैं तो भाई ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, यही होता है। लेकिन उस टाइम ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू कौन सी होती हैं, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन, दीज आर रिडक्शन वैल्यूज, इतना चीज हमें पता है, ठीक है सर। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं ये वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं। भाई मेटल है 2 पॉजिटिव आयन स्टेट में और मेटल बनाए, ठीक है, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्सेप्ट स्कैंडियम को छोड़ के, बाकी सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जा सकते हैं। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पाया जाता, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है स्कैंडियम पहले वाला, ठीक है ना, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है और बाकी सब में +2 होती है, Zn तक जाते हैं। तो अगर मैं इसका वेरिएशन देखता हूं ना, ई नोट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका वेरिएशन देखना चाहता हूं मैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा उसको थोड़ा सा करेंगे और वहां से एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कैसे, देखो भाई, क्या मैं यहाँ से 20 एटॉमिक नंबर 21 लिख लूं, यहाँ पे 21 है, यहाँ ये एटॉमिक नंबर है इस साइड में, ठीक है, इस साइड में एटॉमिक नंबर और इस साइड में क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सर स्कैंडियम का तो अता पता है ही नहीं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, तो उसमें उसकी रिएक्शन हम कैसे करवाएं, कोई सोल्ट ही नहीं है। स्कैंडियम को छोड़ दो, ये यहाँ पे नहीं होता। टाइटेनियम का सर यहाँ से शुरू होता है और सर टाइटेनियम का है ना, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कहीं 0 है, ठीक है, 0 है, फिर उसके बाद में 1 है, 2 है और यहाँ पे -1 ले रखा है, यहाँ पे -2 एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। तो टाइटेनियम से शुरुआत करते हैं। टाइटेनियम का शुरू होता है -1.6 के आसपास, यानी कि यहाँ से का आएगा टाइटेनियम का, ठीक है, टाइटेनियम, ये टाइटेनियम है। फिर उसके बाद में ले लेते हैं टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक, ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। तो भाई टाइटेनियम से लेके और वेनाडियम, क्रोमियम तक एक ये बढ़ेगा, यहां से लेके यहां तक बढ़ गया, फिर बढ़ेगा, ठीक है, फिर बढ़ेगा वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, सॉरी टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम तक बढ़ गया, फिर मैंगनीज में ये डाउन मारता है, ठीक है, डाउन आएगा, ये मैंगनीज है। फिर उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट और निकल, सर ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, आयरन, आयरन ये है, ये वाला, ये आयरन, ये कोबाल्ट और ये निकल, और सर कॉपर में फिर ये एकदम शार्प इंक्रीज होता है कॉपर में, और फिर जिंक में तो सर बहुत ही डाउन आ जाता है, बहुत डाउन आता है, ये मतलब डाउनफॉल मारता है, ठीक है, इतना डाउन भी नहीं होता है लेकिन डाउन आता है, इतना डाउन भी नहीं होता। ये तो वैल्यू हमें पता भी है, ठीक है ना, ये वैल्यू तो हमें पता भी है। फिर ये इसके और इसके बीच में लेकिन काफी डिफरेंस है। देखो भाई कॉपर का हमें पता है सर +0.34 होता है, याद है आप लोगों को, कॉपर का 0.34 लिया था लकलेंची सेल में, है ना, +0.34, और सर इसका -0.76 वोल्ट जिंक का, याद अगर हो तो, एक साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड था, एक साइड में जिंक इलेक्ट्रोड था, है ना, सोल्ट ब्रिज लगाई थी, तो वहां पे हम सेल पोटेंशियल जो निकालते हैं ई नोट सेल को लेके, यहाँ पे साइंटिस्टों का मेन पर्पस यही था कि जहां पे मैक्सिमम डिफरेंस दिखे ना वो वाले ले हो गई और जो इजीली अवेलेबल हो जाए।
तो जब इसको निकालते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, जब ये वैल्यू निकाली थी बेटा तो कैथोड कॉपर था, ये आया था 0.34 माइनस में। अब यहाँ पे माइनस वैल्यू जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी है, यहाँ पे थी केवल 0.76 वोल्ट, तो ये आ गया था अपना 1.10 वोल्ट। इतने वोल्ट की बैटरी बन गई थी, अपनी सेल बन गई थी, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है कैलकुलेटेड वैल्यू बेटा, ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये जो जितनी वैल्यू आई, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं ई नोट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ई नोट ऑफ इलेक्ट्रोड, ई नोट ऑफ इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, दो तरीके हैं। देखो भी, अब इस चीज पे ध्यान देना थोड़ा सा। ई नोट इलेक्ट्रोड को कैलकुलेट करने के सर दो तरीके हैं सर। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, एक तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये तो सर हमारा पोटेंशियोमीटर बता देगा या वोल्टमीटर बता देगा, है ना। पोटेंशियोमीटर को मैनुअली यूज किया जाता है, पोटेंशियोमीटर भी हमारा बेसिकली वोल्टमीटर का ही काम करता है। पोटेंशियोमीटर बिना करंट को ड्रॉ करे बताता है ये वैल्यू, लेकिन वोल्टमीटर तो अपनी सुई तभी जब उठाएगा जब उसमें से करंट पास होता है, तो थोड़ी सी एनर्जी खुद यूज कर लेता है। इसलिए वोल्टमीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर में जीरो करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, तो खुद एनर्जी कभी भी यूज नहीं करता। पोटेंशियोमीटर आपने देखा भी होगा बेटा, इतने लंबे लंबे से आपने देखा होगा, कभी भी फिजिक्स की लैब में जाओगे ना, इतना लंबा सा एक वुडन ब्लॉक बना होगा, उस वुडन ब्लॉक पे एक यहाँ पे वायर एम्बेडेड रहता है और एक जॉकी होती है जिसको मूव करते हैं। देखा आपने पोटेंशियोमीटर, डेफिनेटली देखा होगा, उसके एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे आप लोगों ने, अगर मौका मिला होगा तो। ये पोटेंशियोमीटर होता है, इसमें नल पॉइंट निकालते हैं। नल पॉइंट में क्या होता है, किसी भी आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। फिर उसके बाद सर ये हमारा मान लो डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक मेटल मान लो, और ये सर हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सर इसका तो जीरो माना गया है, ये इसने बता दिया, ये हमने जीरो मान लिया, वेरी गुड। तो क्या मैं इसको नहीं निकाल सकता, कैन बी फाइंड आउट, कैन बी फाउंड वेरी इजिली। एक तो ये तरीका है भाई कैलकुलेट करने का, ठीक है ना, कि भाई हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है भाई, एक इक्वेशन हमारे पास ये होती है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये होती है, ये पोटेंशियोमीटर बताएगा, है ना। इसमें एक ये वैल्यू होती है, देखो भाई इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, ई नोट सेल को फाइंड आउट करना है तो बिना पोटेंशियोमीटर के कैसे फाइंड आउट करें। देखो एफ और एन रिएक्शन से पता लग जाएंगे। एफ तो हमारा फैराडे कांस्टेंट है सर, डेल्टा जी नोट, सर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब देखो, अब इधर आ जाओ, नोट डाउन कर लिया, पहले तो ग्राफ बना लो, ये ग्राफ बना लो एक बार, ये कैलकुलेटेड है भाई, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट किया गया, कैलकुलेटेड। ये हल्का सा ऐसे ऐसे जाएगा बेटा, फिर डाउन होता है, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। आयरन थोड़ा सा अप जाता है, थोड़ा सा ऐसे दिखाया ना हमने, अब तो जाता है लेकिन थोड़ा शार्प जाता है, फिर इससे दो नीचे आते हैं ऐसे, फिर ये शार्प मारता है, ऐसे जाता है। यहाँ पे ऐसे बना लो, आयरन का थोड़ा सा अप है मामूली सा, ये ग्राफ की नेचर है। मैंगनीज का मिनिमम जाता है, काफी डाउन मारता है ये। आयरन कोबाल्ट निकल का लगभग बराबर सा देने की कोशिश करता है। देखिए अब मैं क्या पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे, अगर मुझे ये ई नोट सेल निकालना है ताकि मैं इसमें यूज कर सकूं, तो भाई मैं इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। मुझे डेल्टा जी चाहिए, डेल्टा जी अगर कहीं से भी आ जाए तो डेल्टा जी तो आ सकता है भाई, अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस हो तो। अब ये जो डेल्टा एच है ना, ये बेटा एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, टोटल एंथैल्पी चेंज जो इसमें होगा, है ना, जो इस रिएक्शन में होगा, M2 पॉजिटिव से M बनने में या मेटल से इसमें आने में, देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूं
तो इसको तो फाइंड आउट किया जा सकता है ना, थर्मोडायनेमिक की हेल्प से मैं चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकता हूँ थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ लगा के, ये आ जाएगा सर, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन इसका बताइए, अगर डेल्टा एच आ जाए, अगर डेल्टा एच आ जाए, अब मैं इधर थोड़ा सा इसको यूज करना चाहूंगा। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो मेटल होती है हमारी सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और मुझे कहां पहुंचाना है इसको सर, मेटल का 2 पॉजिटिव आयन बनाना है या कोई भी आयन बनाना है, और वो है एक्वस स्टेट में, ठीक है मुस्कान। तो भाई इस रिएक्शन को मैं डिवाइड करूंगा कि पहले ये जो है ना किस में चली जाए, पहले इसका गैसीय स्टेट में बन जाएंगे, है ना, सॉलिड से गैसीय स्टेट में। तो एंथैल्पी कितनी लगेगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगेगी कि नहीं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से भी रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे एटम अलग अलग हो चुके हैं, यहाँ पे सारे एटम कंबाइंड स्टेट में थे, है ना। दीज आर आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। फिर उसके बाद में क्या होंगे, फिर उसके बाद में सर ये बनाएगा आयन अपना जो भी है, मान लो Mn पॉजिटिव आयन प्लस में n इलेक्ट्रॉन जो भी देगा वो गैसीय स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें क्या देनी पड़ेगी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन देनी पड़ेगी। और थर्ड स्टेप में ये यहाँ पे पहुंचेगा कि सर आयन बन गया, गैसीय स्टेट में है, अब ये एक्व स्टेट में जाएगा, तो सर उसका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका हाइड्रेशन होगा। इस आयन को बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे चारों तरफ से। तो सर यहाँ पे इसको चाहिएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। 3 एंथैल्पीज मेरी इस एक सिंगल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, चाहे ये इधर से आए या ऐसे घूम के आए। इसके अंदर जो डेल्टा एच होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज 3 अकॉर्डिंग टू Hess's law of constant heat summation, whether the reaction takes place in a single step or in a number of steps। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी सेम है तो डेल्टा एच भी सेम होना चाहिए। तो डेल्टा एच जो हमारा हम देखना चाहते हैं इस प्रोसेस में किसके बराबर होगा भाई, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, अब इनमें आपको क्या देखना है, इनमें आपको देखना है कि सर कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, कौन सी एब्जॉर्ब। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एब्जॉर्ब होती है भाई, है ना, तभी तो गैस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। सर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ये भी एब्जॉर्ब होती है ना, सिस्टम को देते हैं ना तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सर ये रिलीज होती है, ये रिलीज होगी, याद रखना। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी पॉजिटिव, ये वाली भी होगी पॉजिटिव, और ये आएगी नेगेटिव। जो एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव, जो एब्जॉर्ब होती है वो पॉजिटिव। तो भाई यहां से ये डेल्टा एच का साइन डिसाइड करने वाले ये 3 फैक्टर हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुन लो, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये 3 फैक्टर डिसाइड करेंगे। हो गया इसके अंदर। अब डेल्टा एच जब आ जाएगा वो इसमें पुटअप करेंगे भाई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है जैसा भी होगा। डेल्टा जी की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे। डेल्टा जी की वैल्यू आ गई तो मैं ई नोट सेल निकाल सकता हूँ, और ई नोट सेल अगर आ गया तो मैं उसका क्या निकाल लूंगा, किसी भी मेटल का हम निकाल सकते हैं बाय दिस मेथड। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर जाने में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका तो आया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्लस का 0.34, है ना, और जिंक का Zn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn में जाने का आया माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ऐसा क्यों, वाई, ये इतना डिफरेंस क्यों, ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, हाँ, जबकि दोनों कैटायन हैं। तो इसमें एक चीज देखो भाई, यहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सर इसका इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, चलिए यहां पे आ जाओ, ये कॉपर और ये जिंक। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का डाटा मैं आपको एक बार दिखाता हूं, फिर आप देखना कंपेयर करना।
देखो भाई, कॉपर की है 339, कॉपर की ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कॉपर की 339 और जिंक की है 176 126, ठीक है। फिर उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, कॉपर की है 1958 1958 और इसकी है 1700 कितनी हो गई है, टू वाली 1734, ठीक है भाई। और फिर क्या चाहिए, ये हो गई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फिर हमें क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और देख लेते हैं कितनी है, इसमें डाटा होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है भाई, कॉपर की 2121, कॉपर की है 2121, यह है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और जिंक की है -202059। देखो भाई, ये तीनों डाटा मैंने लिखे बेटा, ठीक है, जो इसको लेके जा रहे हैं, जो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रोसेस में यूज होंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा गौर फरमाओ, देखो भाई, इसको अगर मैं देखूं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कितना डिफरेंस है सर, ये 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 213, ये किलोजूल पर मोल में है भाई, किलोजूल पर मोल में है सारी, 213 का डिफरेंस है। यहाँ पे सर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में सर 8 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, और 9 में से 7 गया 2, 222, वेरी गुड। और यहाँ पे कितना है, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 11 में से 5 गया, कितने बचेंगे 11, 6, बस यहाँ पे है 62, ठीक है, ये है माइनस का 62, ये है प्लस का और प्लस का। देखो इसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है, क्यों, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो हमारी होती है, ये डिपेंड करती है एक तो चार्ज के ऊपर, चार्ज, और दूसरा साइज के ऊपर, है ना, दूसरा साइज के ऊपर। भाई चार्ज, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में 2 है, जिंक में 2 है, दोनों सेम है। और साइज कितना डिफरेंस होगा, लास्ट में जाके स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, मैंने बताया था ना, ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आया था, यहां से लेके ऐसे, और फिर उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकल, और ये कॉपर और ये जिंक हल्का सा, केवल थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो साइज और चार्ज में ज्यादा डिफरेंस न होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन तो लगभग सेम रह गया, लेकिन जो ज्यादा डिफरेंस है वो यहाँ पे है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसकी ज्यादा है भाई, इसको मेल्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, इसका है 4s2 3d10, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया 4s0 3d10 बनाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन 4s0 3d9 बनाएगा, ये वाला 4s1 3d10 पहला इलेक्ट्रॉन में, और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन में पहुंचेगा 4s0 3d10। एक बात बताओ, ये इसमें आसानी से आ जाएगा, है ना, D10 कंप्लीटली फुलफिल्ड है और ये 0 हो गया, लेकिन ये कंप्लीटली फुलफिल्ड से पार्शियली फिल्ड में जाएगा, ये आसानी से नहीं आएगा, ठीक है, ये आसानी से नहीं आएगा, इस भाई साहब को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये देखो इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है 1958, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है ना, इसको पॉजिटिव बनाने में किसका हाथ है, इसको पॉजिटिव बनाने में इन दो पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव चीजों का हाथ है। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है इससे जितने किसकी ये दो वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखूंगा, लिखो इसका आंसर, इसके आंसर में क्या लिखोगे, हियर हियर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ
enthalpy of ionization. Okay, enthalpy of ionization for copper, okay, for copper are very high, than that of zinc. दो, यहाँ पे ये भी चीज लिख दोगे, दो enthalpy of hydration are not so differentiated, are not so different.